जस्ट इमेजिन अगर मैं आज की डेट में अपना क्लोथिंग ब्रांड ओपन करता हूँ और ओपन करने के साथ ही मैं अपने आप को इंडस्ट्री के जायंट्स के साथ कंपेयर करना शुरू कर दूं, जिसमें गुच्ची, डियोर, अरमानी इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं। तो मेरी टारगेट ऑडियंस जिन्हें मैं अपना ब्रांड सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ वो तो मुझ पर ही हंसने लगी। बट 1985 में ऐसा नहीं हुआ था। टॉमी हिल्फिगर ने यही चीज करके अपने आप को मार्केट का लीडर बना लिया। टॉमी उस टाइम एक न्यू डिजाइनर था एंड इसे उस टाइम कोई नहीं जानता था। इसी परसेप्शन को दूर करने के लिए इसने एक बंदे को हायर किया जिसका नाम था जॉर्ज लूसस, और ये उस टाइम एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम। तो टॉमी ने उस टाइम जॉर्ज से कहा कि मुझे अपने आप को फेमस करना। तो जॉर्ज ने इस क्वेश्चन के बदले में उसे आंसर दिया कि बिहेव लाइक यू आर ऑलरेडी फेमस। एंड फिर फैशन इंडस्ट्री का सबसे शॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया जाता है। टाइम स्क्वायर पे एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगाया जाता है जिसके ऊपर ये लिखा होता है द 4 ग्रेट अमेरिकन डिजाइनर्स फॉर एंड इस बिलबोर्ड में बड़े बड़े डिजाइनर्स के शुरू वाले लेटर्स एंड फिर टॉमी हिल्फिगर का नाम। लोगों को लगने लगा कि कैल्विन क्लेन की तरह टॉमी हिल्फिगर भी बहुत बड़ा नाम। लोग जब कंफ्यूज होने लगे कि ये टॉमी हिल्फिगर कौन है, तब टॉमी ने खुद ही अपने इंडस्ट्री के बड़े जायंट्स के साथ लॉन्च कर दी। लोगों ने टॉमी हिल्फिगर को एक न्यू ब्रांड नहीं बल्कि एक एलीट ब्रांड समझ लिया जिसके बारे में उन्हें पहले नहीं पता था बट अब पता लगा। टॉमी हिल्फिगर ने इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज प्रूव कर कि ब्रांडिंग परसेप्शन से बनती है, रियलिटी बाद में आती है। अगर आपके ब्रांड को राइट पोजीशनिंग मिल जाए तो उसे ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक। वैसे अगर आप ऐसा मोर इंसाइटफुल कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए स्टे